दोस्तों सीमा हैदर एक बार फिर से खुशियां मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है, नाच रही है, गा रही है, गुनगुना रही है। उसका कारण है गुलाम हैदर, क्योंकि कुछ दिन पहले सीमा हैदर ने लगातार सोशल मीडिया पे जो बदतमीजियाँ की थी और जो जवाब दिए थे उसमें उसका यही कहना था कि गुलाम हैदर कभी भी भारत नहीं आ पाएगा, गुलाम हैदर भारत आ ही नहीं सकता। आज कहीं ना कहीं उसका ये दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है। गुलाम हैदर के केस में जितनी यहाँ पे मुश्किलें खड़ी हो गई हैं शुरू से अभी तक, वो लगातार होती जा रही है। आखिर कौन कर रहे हैं मुश्किलें खड़ी, क्यों हो रही है गुलाम हैदर के केस में इतनी मुश्किलें? मामूली सी बात थी, सीमा हैदर अवैध घुसकर आई है, इसका डिपोर्ट होना, इसका जेल जाना और बच्चे डिपोर्ट होना तय था, लेकिन क्यों इतनी मुश्किलें आ रही है? आपने देखा होगा जब मामला हाईलाइट हो जाता है उसके बाद पब्लिक पीछे पड़ जाती है। सेम यही केस में इसमें भी हुआ है। सीमा हैदर मामले में आप देख रहे हो, गुलाम हैदर को कई बार कहा गया कि भैया ये केस अब मुकाम पर पहुंच चुका है, आप किसी पर एक तरीके की बयानबाजी ना करें, किसी चीज़ पर सवाल खड़ा ना करें, शांतिपूर्वक बैठे रहें और अपनी बात को रखें, अपने बच्चों की मांग को रखें। जैसे कि आपने देखा शुरुआत में गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों के लिए लगातार मांग कर रहे थे भारत की जनता से, भारत सरकार से, योगी जी, मोदी जी से। आज फिर से गुलाम हैदर का जो बयान आया उसको लेके पब्लिक में एक बार फिर से तहलका मच गया, तमाशा मच गया। लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीमा हैदर फिर से कामयाब हो गई अपनी साजिश में। फिर से वो जो करना चाहती उसमें वो कामयाब हो गई है। इसके जो चाटुकार हैं जो दावा कर रहे थे किसी हाल में हम सीमा हैदर को नहीं, भारत से नहीं जाने देंगे, किसी भी हाल में इसके बच्चे, जो मुर्गी के बच्चे, वो भी यहाँ से नहीं जा सकते। कहीं नहीं वो खुशियाँ मना रहे अंदर अंदर ही कि गुलाम हैदर इन लोगों को आपस में लड़वा के इन लोगों के मजे आ गए, अब ये जो करना चाहते हैं वो करने में ये कामयाब हो जाएंगे। और सबसे पहले गुलाम हैदर एक अनपढ़ इंसान है, पढ़ा लिखा नहीं, इसको समझ रही, इसको कमेंट पढ़ना भी नहीं आता है। तो भैया आप अपने बच्चों की मांग रख रहे हो, अब ये समझ नहीं आया इस बीच गुलाम हैदर के को किसने क्या कहा, किस वजह से गुलाम हैदर इतना भड़क गया। क्योंकि सोशल मीडिया पे सीमा हैदर की लाइव पे मना हो गया, जब ये अश्लीलता कर रही थी, जब गंदगी कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी, तो इसकी लाइव पे रोक लग गया, उस पर येलो डॉलर आने लग गया और इसकी इनकम बंद हो गई। अब ये महिला लगातार सचिन के साथ चिपक चिपक कर, लिपट लिपट कर वीडियो बना के ये गुलाम हैदर को चिढ़ाती है। कहीं ना कहीं गुलाम हैदर के दिल में आज भी सीमा हैदर के लिए प्यार है, इसके बारे में गुलाम हैदर गलत नहीं सुन सकता। और वहीं पे गुलाम हैदर ने कई बार इसकी अश्लीलता को देखते हुए कहा कि मुझे सीमा नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। उसी को लेकर जो सरिता जी ने कहा कि गुलाम कौन सी बीबी, तो कहीं ना कहीं सरिता जी कहीं पे गलत नहीं थी, उन्होंने सही किया। और शुरू से आज तक वो गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज़ बिना किसी स्वार्थ के उठा रही। ना तो उनका चैनल है, ना उनका कोई वो है, लेकिन भारत की है और एक सोशल वर्कर है, समाज से प्यार करती है, देश से प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि हमारे देश में इस तरीके की इनलीगल घुसपैठे आकर यहाँ पे गंदगी मचाए। और दूसरी बात, गुलाम हैदर अपने बच्चों की मांग कर रहा हमारी भारत सरकार से, भारत की जनता को से, उसको लेकर सरिता जी लगातार शुरू से आवाज़ उठा रही। हम तो अब आए हैं इस मामले में, जब हमने देखा कि गुलाम हैदर बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, रो रहा है, तब जाके आवाज़ उठाई। वो तो पहले दिन से इस पर आवाज़ उठा रही है, लगातार इस पर आवाज़ उठा रही है। तो आज जो ये कंट्रोवर्सी, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण क्या है समझ नहीं आता कि ये कैसा कौन गेम खेल रहा है, क्यों इस केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है। और आज फिर एक बार जो विरोधी थे, जो सीमा हैदर के सपोर्टर थे, उनके दिमाग की बत्ती फिर से जल चुकी है। फिर से उनको लगने लग गया कि जीत निश्चित पक्की है, क्योंकि गुलाम हैदर तो अब उल्टे बयान देने लग गया भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ। तो क्यों नहीं इस केस को और मुद्दा बनाया जाए, इस केस में और आग में कहते हैं ना घी डालने का काम कर दिया गुलाम हैदर ने। और जो कुछ पाकिस्तान के भाई बहन या इंडिया के कुछ भाई बहन कह रहे हैं कि गुलाम हैदर मजबूर है, असहाय है और इसलिए वो ये कर रहा है, तो भाई हम भी जानते हैं असहाय हो, मजबूर हो और 4 बच्चों से 5 साल से दूर हो, इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए आपके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं शुरू से अब तक, वरना नहीं उठाता कोई भी। सब आपके दर्द को समझते हैं, इसलिए आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और फिर पता नहीं आपको किसने क्या कह दिया और जिस कारण आप इतना ऐसे बयान दे रहे हो, समझ में ये भी नहीं आ रहा। आपके दर्द को सब समझते हैं, इसीलिए आपके लिए सब आवाज़ उठा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं जानते हैं आप परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आपकी एक छोटी से छोटी बात को भी लोग तूल पकड़ के बैठ जाएंगे। आप अगर गलत इस तरीके के बयान देते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, आपकी केस में गड़बड़ी हो जाएगी। कई बार मैंने वैसे भी बोला कि गुलाम हैदर भाई तक मेरा मैसेज जाता है तो ये कहें कि शांतिपूर्वक अपने केस का वेट करें और इंतजार करें। मोबिन मलिक सर ने सब क्लियर कर दिया ना, तो जो गुलाम हैदर भाई ने मोबिन मलिक सर के खिलाफ भी बयान दिया, 11 लाख रुपए कहाँ से लगाए, मुझे उसका सबूत चाहिए, तो बड़ा ताजुब हुआ। मोबिन सर ने तो नहीं कहे ना कि मैं गुलाम हैदर पर पैसा लगा रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पब्लिक अगर सवाल उठा रही तो आप पब्लिक का नाम लेकर उनका जवाब दीजिए कि क्यों मेरे बच्चों को कहा जा रहा है और इस फला फला व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है। मोबिन मलिक सर पे सवाल उठाया आपने, बड़ा ताजुब हुआ, क्योंकि मोबिन मलिक सर निष्पक्ष भाव से बिना किसी स्वार्थ के आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने उनसे कह दिया कि आप मुझे प्रूफ दिखाइए 11 लाख मैंने दिया है। मोबिन सर ने ये बयान नहीं दिया है कि मैंने इतने लाख रुपए गुलाम हैदर पे लगाए हैं, और उन्होंने बोला है मैं इस पर इंसानियत की जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें इंसाफ दूंगा, मैं सीमा को जेल में डालूंगा, मैं गुलाम हैदर को 4 बच्चे दूंगा, मैं अगर गुलाम हैदर को भारत सरकार वीजा नहीं भी देती है तो मैं खुद की जिम्मेदारी पे गुलाम हैदर को लेकर आऊँगा। आप इंडिया आने ही वाले हो, आपकी सब तैयारियां हो रही है, तो आप क्यों भड़क रहे हो भाई। इसीलिए मोबिन सर ने बहुत सारी बातें गुलाम हैदर को भी नहीं बताई है। तो दोस्तों आप लोग जो सवाल करते हो और क्योंकि विरोधी इसमें इतने सक्रिय हैं जो चाहते हैं सीमा हैदर पाकिस्तान ना जाए, कुछ यूट्यूबर चाहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान के भी इंडिया के भी, और क्योंकि उनका चैनल चलता रहे, कंट्रोवर्सी चलती रहे, और कुछ लोग वैसे नहीं चाहते कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाए, सनातन सनातन करके जिनकी कमाई सीमा हैदर के नाम से हो रही तो वो भी नहीं चाहते सीमा हैदर पाकिस्तान जाए। तो इसीलिए मोबिन सर ने बहुत सारे सीक्रेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं रखी है, गुलाम हैदर को भी नहीं बताइए भाई। आज गुलाम हैदर भड़क रहा है ना, मोबिन सर ने कहा ना जब आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आपका भरोसा इतनी आसानी से कैसे टूट जाता भाई, इतनी जल्दी कैसे आपका भरोसा टूट जाता है कि मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आपके बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, कानूनी लड़ाई आपके बच्चों के लिए तो लड़ रहे हैं। और ये सीमा हैदर लगातार जो गंदगी कर रही है इसका एक ही मकसद है कि गुलाम हैदर को उकसाए, भड़काए, लड़वाए, आपस में जो भी इसके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ ये चला जाए। और कहीं ना कहीं सीमा हैदर अपने मंसूबों में कामयाब हो रही है, और ये इतनी शातिर औरत है, ये किसी भी हद तक जा सकती है, ये अपने मिशन को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो दोस्तों ये औरत नहीं, इतनी खतरनाक औरत है, ये कुछ भी कर सकती है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कानून इस पर सारी कार्रवाई हो चुकी है, जल्द से जल्द ये जेल जाए, इसकी बेल कैंसिल हो। उस पर मोबिन मलिक सर लगे हुए हैं लगातार, और कुछ लोगों को मौके मिल जाते हैं मोबिन मलिक सर पे सवाल उठाने के कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, क्यों नहीं देंगे जवाब, हमारी बातों का जवाब देंगे जी, हम जबरदस्ती सवाल पूछेंगे। आप होते कौन हो सवाल पूछने वाले। कोई वकील अपने केस के अनुसार कोई बात अगर सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहता है तो कोई भी पत्रकार हो या कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो, वो उससे ज़बरदस्ती कोई बयान ले नहीं सकता। मोबिन मलिक सर का केस है, वो इस केस पे लड़ाई लड़ रहे हैं और इस केस को कर रहे हैं अपनी तरीके से सॉल्व। तो वो नहीं चाहते पब्लिक में कोई चीज़ रखना, तो किसी को अधिकार नहीं है ज़बरदस्ती इनको उकसाया जाए या गलत किया जाए, या जो हेमंत पाराशर जी के साथ हुआ उस तरीके से उन्हें मजबूर करा जाए कि वो भी वही चीज़ें करें और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। तो भाई वो मोबिन मलिक हैं, वो इंटरनेशनल मामलों में लड़ाई लड़ें, और उन्हें इस तरीके से कोई मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो भारत के हमारे सबका स्वाभिमान है, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। हमें गर्व है उन पर कि मोबिन मलिक सर इस लड़ाई को बखूबी अंजाम देंगे। और गुलाम हैदर भाई अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक ही मैसेज है, सरिता कठैत ही वो महिला है जो आपके बच्चों के लिए दिन रात एक करके आवाज़ उठा रही हैं। ना तो उनका चैनल है, ना उनका कोई स्वार्थ है आपके उससे, केवल निस्वार्थ भाव से एक सरिता कठैत है जो सब चीज़ वो जानती भी है, सब उन्हें पता भी है, और पहले दिन से वो आपके लिए आवाज़ भी उठा रही है और आपके बच्चों को इंसाफ भी देना चाहती है। तो आपने बयान क्यों दिया मेरे समझ में से बाहर है। हो सकता है तो उनसे क्लियर करो, नंबर आपके पास भी है, आप भी उनसे बात कर सकते हो, आप चीज़ों को क्लियर करो
क्योंकि ये लड़ाई आपकी अंतिम छोर पर है, ख़त्म होने के कगार पर है। मोबिन मलिक सर ने कह दिया था कि ये सब कुछ ख़त्म, पूरी मैंने सब कुछ कर दिया है, ये अंतिम छोर पर लड़ाई है, अब इसको कोई भी खराब ना करे। क्योंकि सीमा हैदर को जितने मौके दिए जाएंगे, इसके जो विरोधी है वो और सक्रिय हो जाएंगे इस मामले में। थोड़ी सी आपको लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए हम चाहते हैं ये पाकिस्तानी महिला जल्द से जल्द अपने मुल्क ही डिपोर्ट हो। गुलाम हैदर भाई को दिक्कत हुआ कि उनकी पत्नी को पत्नी नहीं कहा, तो उनका ये मतलब नहीं था कि भैया आपकी पत्नी है, लीगली तरीके से वो आप ही की पत्नी है, सचिन मीना की पत्नी नहीं है वो। लेकिन जो आप बार बार कहते हो कि मुझे सीमा को मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, उसके अनुसार सरिता जी ने कहा कि किस पत्नी की बात कर रहे हैं, वो गुलाम हैदर को नहीं चाहिए। तो वहाँ पे अगर आपका सोचने का तरीका गलत है, कोई और है, वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आप ही ने भारत सरकार से, भारत की बहन बेटियों से बार बार हाथ जोड़ कर गुहार लगाई थी कि मेरे बच्चों की आवाज़ उठाए। तो लोग बच्चों की आवाज़ उठाते, हम लोग तो अब आए, सरिता जी तो पहले दिन से आपके बच्चों की आवाज़ उठा रहे भाई। तो फिर क्यों आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि सीमा हैदर फिर से सर पे नाचने पे मजबूर हो गई। सीमा हैदर फिर से नाच रही है, फिर से कह रही है कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं जो चाहूँ भारत में कर सकती हूँ। मैंने भारत पाकिस्तानियों को लड़वाने के लिए जो जाल फेंका था, उसमें भारत पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं। तो गुलाम हैदर भाई समझ नहीं आ रहा आपके केस को क्यों इतना ज़्यादा वो हो गया। हर बार हम कहते हैं ना हमारी सरकार पे, हमारा कानून पे हमें आंख बंद करके भरोसा है, अपने संविधान पे हमें आंख बंद करके भरोसा है। तो हमारे संविधान पे, हमारी सरकार पे, हमारा कानून पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हमें पता है मोबिन मलिक सर ने पूरी कार्रवाई की हुई है और भारत सरकार इस पे जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएगा। सीमा हैदर को उसकी करने की सज़ा मिलेगी और बच्चे डिपोर्ट होंगे। वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उस मुल्क के हैं, उनको कोई यहाँ रोक नहीं सकता। अब ये जो सीमा हैदर गेम खेल रही है, जो लाइव या ये वीडियो इससे जो हो रहा, गुलाम हैदर भाई देखते, इससे अच्छा आप देखो ही मत किसी की लाइव, और लाइव ही ना करो भाई। जब तक आपके बच्चे आपके मुल्क नहीं पहुंच जाते, किसी प्रकार की ऐसी हवा मत फैलाओ जिससे आपके केस में दिक्कत आए। और यही सीमा हैदर चाहती है, इसके मिशन को कामयाब कर रहे हो आप सब लोग मिलके। तो दोस्तों बहुत दुख हुआ देखकर कि फिर से एक बार सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी वाली लड़ाई शुरू हो गई। और क्या ही कह सकते हैं कि आप जानते हो जब सोशल मीडिया में कोई कंट्रोवर्सी होती है बड़े मुश्किल से ही शांत होती है। और मोबिन सर से कल रात बात हुई है, हो सकता है आज रात लाइव आए या अपनी बात रखें। अब क्या करेंगे अकेले, आपकी कानूनी लड़ाई लड़े या सोशल मीडिया की लड़ाई को शांत करने में लगे रहे हैं मोबिन मलिक सर। उनके सर पर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, किस तरीके से खोजबीन करके नेपाल जाके एक एक चीज़ निकाल के उन्होंने इस केस को कितना मजबूत बनाया। समझिए इस चीज़ को सभी को समझना पड़ेगा भाई। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, मिलेंगे कानूनी तरीके से ही मिलेंगे बच्चे, लेकिन मुद्दे बन जाते हैं लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू। ये वीडियोज़ सारे ऊपर तक जाते हैं, प्रशासन तक जाते हैं। जो भी गुलाम हैदर बात करता है या जो भी सीमा हैदर के सपोर्टर बात करते हैं या जो भी सीमा हैदर के विरोधी बात करते हैं, तो ये सारी वीडियो वहाँ तक जाती हैं। सारी दुनिया की नज़र है इसमें, पब्लिक की नज़र है, कानून की नज़र है, प्रशासन की नज़र है। जो भी टैग करता है ना, तो वो वीडियो जाती है वहाँ पे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपका केस ख़त्म होने के कगार पे, आप लास्ट टाइम पे इसको बिगाड़िए मत। हो सके तो इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। सोशल मीडिया पे नहीं तो सोशल मीडिया के अंदर आप मोबिन मलिक सर से बात कर सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मोबिन मलिक सर से बात कर लीजिए। सोशल मीडिया पे रखने से पहले आपके जो शाहिद हुसैन भाई हैं उनसे बात कर लीजिए। क्यों सोशल मीडिया पे इस तरीके के बयान थोड़ी सी दिक्कत आपकी पैदा कर दे और आपका केस पे दिक्कत आ जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवक को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।